हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? चलिए लगे हाथ और अन्योक्ति अलंकार के साथ साथ हम समासोक्ति अलंकार पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो चूंकि कक्षा 12 है, हिंदी साहित्य का जो काव्यांग परिचय वाला जो भाग है, उसी में 5 अलंकार हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। अन्योक्ति अलंकार, समासोक्ति, विभावना, प्रतीप और व्यतिरेक। तो आज हम 2 अलंकारों के बारे में एक साथ एक ही वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। पहले हम अन्योक्ति अलंकार के बारे में जान चुके, अभी हम समासोक्ति की बात करते हैं। तो समास धन उक्ति, समासोक्ति का यदि उस पद का विग्रह किया जाए तो समास धन उक्ति, ऐसा एक कथन जिसके माध्यम से या समास में जैसे एक कुछ पद और उसमें से छुपा लिए जाते हैं। समास में क्या होता है, कुछ पद उसमें और काट दिए जाते हैं, जैसे तत्पुरुष में हम बात करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी समास जैसा एक कथन कहकर एक अर्थ के एक चीज के बारे में बताते हुए दूसरे के बारे में भी बताया जाता है। क्योंकि आप इससे ठीक पहले देख चुके हैं कि अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है, प्रस्तुत जो है उसके बारे में बताया जाता है, और प्रस्तुत का क्या होता है, वर्ण सॉरी प्रस्तुत जो होता है उसका वर्णन न करके अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। अन्य देखिएगा यहाँ इसके बारे में, इन दोनों के बारे में हम फिर से एक तालिका के माध्यम से और इनका अंतर महसूस करेंगे। अन्योक्ति सबसे पहले हम बात करते हैं। अन्योक्ति में वर्णन किसका होता है, वर्णन प्रस्तुत अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से। यहां वर्णन किसका होता है, अप्रस्तुत का, और यहां पर वर्णन किसका होगा, प्रस्तुत का वर्णन होगा। जो हमारे आंखों के सामने है उसका वर्णन किया जाएगा, किंतु उसमें कुछ विशेषण इस प्रकार के प्रयुक्त किए जाते हैं कि हमें जो अप्रस्तुत है उसका भी आभास होता है, अथवा मन में एक शंका होती है कि कहीं उसके बारे में भी तो नहीं बताया गया है। तो यहां पर देखिएगा, हम समास अन्योक्ति की पढ़ चुके हैं, तो हम समासोक्ति की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रस्तुत जो है उसमें कुछ इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया जाता है कि हमें अप्रस्तुत की कुछ घटनाओं, कुछ बातों, कुछ वर्णन का के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, का बोध होता है। तो वहां हम करेंगे। तो प्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से यहां हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, प्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से अप्रस्तुत के बारे में या अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए, अथवा बोध करवाया जाता है, बोध करवाया जाता है, तो वहां बोध करवाया जाता है तो वहां समासोक्ति अलंकार, तो वहां समासोक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार माना जाता है। हुआ क्या है, परिभाषा को दोबारा देखेंगे कि प्रस्तुत का वर्णन किया और अप्रस्तुत के बारे में बताया गया, अप्रस्तुत का बोध करवाया जाता है, तो वहां समासोक्ति अलंकार माना जाता है। जैसे एक पद लिखते हैं, वह कुसुम रंगीला, वह कुसुम रंगीला, रंगीला धूल में पड़ा है, धूल में पड़ा है, नियति, नियति नियम, नियति नियम तेरा भी, नियति नियम तेरा भी बड़ा ही कड़ा है। नियति नियम तेरा भी बड़ा ही कड़ा है। कड़ा मतलब कठोर है। कवि कह रहा है कि वह कुसुम रंगीला, धूल में पड़ा है, कि वह कुसुम, कुसुम का अर्थ होता है पुष्प, कि वह रंगीन पुष्प अभी फिलहाल कहाँ है, धूल में पड़ा हुआ है। नियति, हे प्रकृति, तेरा नियम भी बहुत ही कड़ा है। कड़ा का अर्थ यहाँ पर है कठिन।
कि तुम्हारा ये जो नियम है वह भी बहुत कठिन है। एक रंगीन पुष्प है, बहुत ही सुंदर है और वह धूल में पड़ा हुआ है, जबकि पुष्प का स्थान वह धूल नहीं, किसी व्यक्ति या मतलब उसका उसे कहीं और होना चाहिए था जहां उसकी सुंदरता पर का महत्व जान सके लोग, या उसकी सुंदरता की बड़ाई हो सके। लेकिन यहाँ क्या है, वह धूल में पड़ा है। नियति, हे प्रकृति, नियम तेरा भी बड़ा ही कड़ा है, कि हे प्रकृति तेरा नियम बहुत ही कठोर है, बहुत ही कड़ा है। तो यहाँ पर एक आभास होता है कि इस पुष्प के स्थान पर आप किसी युवा वर्ग को, सॉरी, किसी युवा व्यक्ति को मान सकते हैं। कोई एक युवा व्यक्ति था, कोई जवान आदमी है और उसका निधन हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बारे में भी हम कह सकते हैं कि अभी तो यह धूल में पड़ा है। हे नियति, तेरा नियम बड़ा कठोर है, बड़ा कठिन है, क्योंकि यह एक पुष्प के समान था जो अभी धूल में पड़ा है। तो इस प्रकार से यहाँ कवि ने प्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से, सामने क्या पड़ा था, फूल पड़ा है, उस फूल के माध्यम से और जो अप्रस्तुत है कभी उसका भी आभास करवा दिया। हालांकि इसका जो दूसरा अर्थ निकलता है वह इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, कवि का इस ध्यान आकृष्ट करने का वहां सीधा अर्थ नहीं है, बावजूद इसके उसका महत्व न हो, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा अहमियत रखता है उसके बारे में हमें, और वो हमारा ध्यान आकृष्ट जरूर करता है कि कहीं कवि वो वह यह तो नहीं कहना चाह रहा कि कोई एक युवा व्यक्ति वहां जिसकी मृत्यु हो गई वह धूल में पड़ा हुआ है। हे नियति, हे प्रकृति, तेरा भी बड़ा कठोर नियम है। इस प्रकार से कवि प्रस्तुत के माध्यम से और अप्रस्तुत की तरफ ध्यान आकृष्ट कर रहा है, वहां उसका बोध करवा रहा है। तो कौन सा अलंकार माना जाएगा, समासोक्ति अलंकार माना जाता है। इसके अलावा दूसरा देखिए, कुमुदनी हु प्रफुल्लित भई, कुमुदनी, कुमुदनी हु प्रफुल्लित भई, प्रफुल्लित भई देख कलानिधि, सांझ कलानिधि जोई, सॉरी, सांझ कलानिधि जोई। सीधा अर्थ निकलता है कि सांझ के समय, सांझ संध्या के समय, और कला निधि, कलाओं के निधि के रूप में किससे माना जाता है, चंद्रमा को, कि शाम के समय, संध्या के समय कलाओं के निधि चंद्रमा को देखकर कुमुदिनी, जो रात्रि के समय खिलने वाला पुष्प है, वह प्रफुल्लित हो गई, मतलब वह खिल गई। कुमुदिनी हु प्रफुल्लित वही सांझ कला निधि जोई, कि कलाओं के निधि, संध्या के समय कलाओं के निधि चंद्रमा को देखकर कुमुदिनी प्रफुल्लित हो गई। इस यह दूसरे अर्थ की तरफ जैसे यह तो प्रस्तुत था, अप्रस्तुत क्या निकल सकता है कि कलाओं के निधि, सांझ के समय कलाओं के निधि प्रियतम, कलाओं के निधि प्रियतम को देखकर कुमुदिनी, और यहाँ पर कुमुदिनी क्या, पहले में के अर्थ में तो एक पुष्प के अर्थ में निकलते हैं और दूसरे में अर्थ में निकलता है इसका जो अप्रस्तुत अर्थ निकलता है वह निकलता है नायिका, कि सांझ के समय कलाओं के निधि प्रियतम को देख कर नायिका प्रफुल्लित हो गई। तो यह ध्यान, यह अर्थ भले ही ज्यादा महत्वपूर्ण न हो लेकिन ध्यान आकृष्ट करता है और अप्रस्तुत है। कौन सा, नायिका और प्रियतम वाला अर्थ है, यहाँ पर समासोक्ति अलंकार माना जाएगा। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम व्यतिरेक, प्रतीक, विभावना अलंकार और समासोक्ति और अन्योक्ति अलंकार की एक तालिका के माध्यम से, एक सारणी के माध्यम से और इनकी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ताकि अन्योक्ति और समासोक्ति में अंतर क्या है। अब देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में किस प्रकार के सवाल इन दो अलंकारों में से किए जा सकते हैं। तो
इसमें जैसे एक प्रश्न तो हो सकता है कि निम्न में से किस अलंकार के माध्यम से या किस अलंकार में अप्रस्तुत का बोध कर प्रस्तुत का ज्ञान करवाया जाता है, या अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का ज्ञान करवाया जाता है। तो अप्रस्तुत का वर्णन किसमें किया जाता है? वह किया जाता है अन्योक्ति अलंकार में। किसमें किया जाता है दोस्तों? अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है? अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है, और जो अप्रस्तुत का वर्णन होता है और प्रस्तुत का ज्ञान करवाया जाता है अथवा बोध करवाया जाता है। तो जिस पे ये एक सवाल बनता है, इस सवाल का उत्तर होगा कि प्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध किस अलंकार के माध्यम से करवाया जाता है। तो वहां हमें जिस हो सकता है इस प्रकार के विकल्प मिले संजय के रूप में, तो हम क्या करेंगे, वहां हमारा जवाब होगा अन्योक्ति अलंकार। जैसे कि प्रस्तुत का वर्णन कर अप्रस्तुत की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? यही 3 विकल्प हमारे समक्ष है, अथवा यही 4 विकल्प हमारे समक्ष है। तो वहां हम क्या करेंगे, वहां हम समासोक्ति जो हमारा विकल्प है वह इसका उत्तर करेंगे। और इस प्रकार से हमारे उसमें शामिल होते हैं, एक तो एवं वाले में, एक फिर जो हमारा 22 नंबर का सवाल होगा, 22वें नंबर पर जो सवाल होगा, जो 3 नंबर का सवाल आएगा, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के इतिहास के 3 प्रश्न आएंगे, और 22वें नंबर का नहीं 22, 23, 24, 25वें नंबर का, माफ कीजिएगा, 25वें नंबर का जो हमारा सवाल होगा, वहां 25वें नंबर पर जो सवाल होगा उस प्रश्न में क्या होगा कि किसी अलंकार का नाम दिया जाएगा कि उक्त अलंकार के उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो वहां पर जो भी अलंकार हमें दिया जाएगा उस अलंकार की परिभाषा लिखनी है और उसका एक उदाहरण हमें वहां प्रस्तुत करना है। तो कुल मिलाकर हमारे जो 5 अलंकार हैं, इन 5 अलंकारों की यहाँ पे परिभाषा और कम से कम उनका एक एक उदाहरण समझ के साथ और याद करने में, तो ताकि हम और हमारी उत्तर पुस्तिका में उसे प्रस्तुत कर सके परीक्षक के समक्ष अथवा लिख सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, अभिनंदन।